नमस्ते बच्चों, आप लोग को हमारे चैनल पे स्वागत है। आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप लोग को हमारी आवाज क्लियर जा रही है? आप एक बार कमेंट में हमें बताइए। तो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण विषय पे आपको मैं जानकारी देने वाली हूँ। कारक। क्या? कारक। कारक किसे कहते हैं और उसके भेद के बारे में हम आज जानेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग हमारी पिछली कक्षा को जो क्लास हुई है वो आप लोग देखे होंगे। चलिए, तो हम समय को बर्बाद ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो? ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज अभी पढ़ने वाले हैं कारक। क्या? कारक। तो चलिए स्टार्ट करती हूं मैं। कारक। क्या? कारक। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कारक के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो देखिए क्या होता है। कारक जो संज्ञा सर्वनाम की जो संज्ञा होता है ना, संज्ञा या सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में होता है, कारक या संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध के वाक्य, संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, वो क्या होता है? कारक। कारक कहलाता है। क्या बोल रहा है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध होता है, संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? कारक होता है ना? क्या कहलाता है? कारक। जब तक आप कारक नहीं जानोगे तब तक आप वाक्य में कैसे क्या चीज यूज होता है वो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना? तो चलिए इसको देखते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो वाक्य में जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध, सरल शब्दों में कहा जाए, सरल शब्दों में कहा जाए तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं, संबंध क्रिया से जोड़ते हैं, है ना? क्या करते हैं? क्रिया से जोड़ते हैं। बेकारक, बेकारक होते हैं। ठीक है, जो क्रिया से संबंध जोड़ते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जैसे इसमें क्या होता है? दिखाने के लिए, इन संबंधों को दिखाने के लिए, इन संबंधों को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ना? क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, उसे विभक्ति चिन्ह या उपसर्ग कहते हैं। उसे विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या उपसर्ग कहते हैं, है ना? हम लोग जैसे कि कोई सेंटेंस लिख रहे होते, कोई वाक्य लिख रहे होते हैं तो कॉमा का या हलंत का या कुछ और भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखते हैं, तो वो सारे चीज जिन ये जो चिन्ह होता है वो विभक्ति चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? विभक्ति चिन्ह कहलाता है। अब इसके बारे में जैसे कि देखें तो लिखा जाए क्या? राम ने रावण को मारा। इस तरह से राम ने रावण को मारा। तो इसमें देखिए कारक का चिन्ह है, क्या है इस वाक्य में? इस वाक्य में कौन सा क्या है? देख लीजिए, इस वाक्य में ने, क्या है? ने, को और राम ने रावण को मारा, ये सारे क्या है? विभक्ति चिन्ह है, यानी कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह है जो कि क्रिया से संबंध जोड़ा है ना? राम ने, तो राम और रावण को संबंध किस चीज से जोड़ा है? ये इससे। को मारा, मारने का संबंध किससे जुड़ा है? तो को। तो इस तरह से जो संबंध को जोड़ता है वो कारक चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक चिन्ह कहलाते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया
किस तरह से आपको कारक चिन्ह कौन सा होता है, अब उसका हम डिटेल्स जानेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कारक का जो भेद है ना, अब उसके बारे में जानेंगे, कितने भेद होते हैं, है ना। ये तो कारक था, अब हम कारक के भेद के बारे में जानेंगे। तो कारक कितने होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को एक तालिका बना के दे देती हूं, आप लोग देखिएगा। कारक विभक्ति चिन्ह और इसका अर्थ। सबसे पहले है कर्ता कारक। क्या है, कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो ने से होता है या शून्य, यानी कि जैसे जो काम करता है, जो काम करता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कारक, ठीक है। फिर है दूसरा कर्म कारक। क्या है, कर्म कारक। कर्ता ने कर्म को या शून्य, ये क्या होता है, जिस पर काम किया जाता है, जिस पर काम का फल पड़े, यानी कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तीसरा है कर्ता ने कर्म कारक, करण कारक। करण कारक से के द्वारा, क्या से या के द्वारा, जिसके द्वारा काम किया जाए, क्या काम किया जाए। चौथा संप्रदान कारक, ठीक है। के लिए, संप्रदान को या के लिए, जिसके लिए काम किया जाए। यहां अर्थ समझिएगा क्या बोल रहा है। पांचवा अपादान। क्या, अपादान। अपादान कारक में क्या है, से, ये क्या करता है, अलग होने के लिए, अलग होने के स्थान पर इसका यूज होता है, जिससे कोई वस्तु अलग हो, क्या हो, अलग हो, ठीक है बच्चों। यहां है अपादान। फिर है छठा देखिएगा, संबंध। इसमें आपका संबंध, तो संबंध में का, की, के, रा, री, रे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अन्य पदों से संबंध बताए, है ना। फिर है सातवां संबोधन, नहीं अधिकरण। क्या, अधिकरण कारक। इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिएगा क्या होता है, में या पर, जो क्रिया का आधार या स्थान हो, ठीक है। आठवां है संबोधन। ये होता है हे, हो, अरे, हे, अरे, ओ, ये जिसके किसी को पुकारा जाता है, जिससे किसी को पुकारा या सचेत किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है, कर्ता ने जो काम करता है, कर्म को जिस पर काम का फल पड़ता है, करण से के द्वारा, जिसके द्वारा काम किया जाता है, संप्रदान कारक, है ना। संप्रदान कारक को के लिए, जिसके लिए काम किया जाता है ना। अपादान कारक से अलग होने के लिए, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, उस समय यूज करते हैं अपादान का।
संबंध काके की, रा री रे जो अन्य पदों से संबंध बताता है। अधिकरण में पर जो क्रिया का आधार या स्थान हो। संबोधन हे, अरे, ओ जिससे किसी को पुकारा या सचेत किया जाता है। ये एक चार्ट है जिससे आपको इजीली आप याद कर सकते हो, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के या को अपदान से, संबंध काके की, रारेरी, अधिकरण में पर या संबोधन हे, अरे, ओ। तो अब हम इसको डिटेल्स में जानेंगे। आपको ये शॉर्ट तरीका आपको एक फॉर्म बता दिए, अब हम इसको डिटेल्स में आपको उदाहरण के साथ बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पहला है आपका क्या, कर्ता कारक। क्या, कर्ता कारक, जिसमें कर्ता ने होता है ना। चलिए इसको हम देखते हैं। इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है ने, है ना। ये होता क्या है, जैसे कि मोहन, जैसे मोहन ने पत्र लिखा, पत्र लिखा, या घोड़ा दौड़ता है। क्या, घोड़ा दौड़ता है। तो इसमें यहां जो कर्ता है वो कौन सा है, यहां कर्ता, यहां कर्ता मोहन है और इसमें घोड़ा है। यानी कर्ता का मतलब होता है सब्जेक्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश में करते हैं सब्जेक्ट, है ना। कर्ता जो आपका है वो सब्जेक्ट होता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, कर्ता कहलाएगा, ठीक है। फिर है दूसरा कर्म कारक। कर्म कारक, इसमें आपका क्या है, जो कर्ता क्या करता है, कर्म क्या करता है, जो संज्ञा या सर्वनाम, या सर्वनाम पर पड़ता है, पर पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह है, इसका चिन्ह को है। क्या है, को है ना। जैसे, जैसे मां ने बच्चे को बुलाया, मां ने बच्चे को बुलाया, या उसने आम खाया, उसने आम खाया। अब यहां आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में आप हमें बताइए कि यहां कौन कौन सा कर्म कारक है, यहां कर्म कारक कौन कौन सा है, इन दोनों लाइंस में कौन कौन सा कर्म कारक है, जल्दी से बताइए। तो चलिए इसमें देखते हैं। मां ने बच्चे को बुलाया, तो यहां मैंने क्या किया, कर्म को, तो बच्चे को ऑब्जेक्ट है ना, यहां पर बच्चे को, ये है ना, ये आपका कर्म कारक है। और बच्चे को, और यहां आम, आम है, और यहां क्या है, बच्चे, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कर्म कारक। तो कर्ता ने कर्म को, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका करण कारक। क्या, करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ये क्या है, से या के द्वारा, जिस जिस साधन या माध्यम की सहायता से कर्ता अपना पूरा कार्य करता है, अपना पूरा कार्य, अपना पूरा काम करता है, अपना काम पूरा करता है, उसे करण कारक कहते हैं, उसे करण कारक कहते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह है से या के द्वारा, ठीक है। जैसे, जैसे उदाहरण भी देखिएगा, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, या
अर्जुन ने बाण से मछली की आंख को बींधा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, कलम से और यहाँ बाण से, है ना। ये आपका कलम से है जो आपका क्या है, करण कारक, और यहां बाण से क्या है, करण कारक। समझ में आई बात। अब है चौथा संप्रदान कारक। ये क्या है आपका, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है ना, या जिसे कुछ देता है, वही आपका संप्रदान कारक कहलाता है। क्या कहता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या कुछ देता है, वो आपका क्या है, संप्रदान कारक। जैसे स्वास्थ्य के लिए योग करो, स्वास्थ्य के लिए योग करो या योगासन करो। ठीक है, राजा ने गरीबों को वस्त्र दिए। क्या ध्यान दीजिए, जब कोई वस्तु हमेशा के लिए दी जाती है, वो संप्रदान कारक होता है, कर्म नहीं, है ना। ये क्या हो रहा है, संप्रदान कारक, कर्म नहीं। योगासन, है ना। तो जिस चीज के लिए किया जाता है या कार्य किसी को कुछ दिया जाता है, वो हमारा संप्रदान कारक होता है। अब है आपका आपादान कारक। पांचवा अपादान कारक, जिसका मतलब है संज्ञा। क्या, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु से अलग होने या डरने या सीखने या तुलना। तो बच्चों, आपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु से अलग होने डरने सीखने या तुलना किया जाए, वो आपका आपादान कारक होता है ना। इसका चिन्ह तो है आपका से, इसका जो चिन्ह है, इसका चिन्ह से है ना। और जैसे, क्या, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। क्या, पेड़ से पत्ता गिरा। तो यहां क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिरा। तो जिस चीज से अलग हो रहा है वहां आपादान कारक हो रहा है ना। यहाँ पर जो से है वो क्या है, आपादान कारक, है ना। जैसे बिल्ली चूहे से डरती है, सॉरी, चूहा बिल्ली से डरती है ना बच्चों। चूहा बिल्ली से डरती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जो से का यूज हो रहा है वो कौन सा है, आपादान कारक, है ना। मैं गलती से बोल दी थी इसीलिए हंसी छूट गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 5 तक कंप्लीट हो गया बच्चों। आपका क्या है, अब
संबंध कारक, छठा संबंध कारक है ना। क्या है? संबंध कारक। ये क्या करता है? तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट होता है, सर्वनाम से प्रकट हो, वो आपका संबंध कारक कहलाता है। जैसे इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री और रे। तो जैसे देखिएगा आप, क्या है? राहुल, यह राहुल का घर है, यह राहुल का घर है। तो यहाँ राहुल का संबंध दूसरे नाउन से हो रहा है, यानी संज्ञा से हो रहा है, इसीलिए का यूज हुआ है। मेरी बहन बहुत होशियार है, मेरी बहन बहुत होशियार है ना। तो यहां भी आपका मेरी का यूज हो रहा है, यानी कि री का, वो आपका क्या है? संबंध कारक, यानी मेरी बहन। क्या यहां रिलेशन जोड़ रहा है ना, मेरी बहन। फिर है सातवां अधिकरण। क्या? अधिकरण। अधिकरण कारक क्या है? तो अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार स्थान, समय या अवसर का पता चलता है, क्रिया के आधार का पता चलता है, वो अधिकरण होता है। इसका चिन्ह में और पर है ना। जैसे मछली पानी में तैरती है, मछली पानी में तैरती है। यहां जो में है वो कौन सा है? अधिकरण, तैरती है। दूसरा है पुस्तक मेज पर रखी है, यहां जो पर है वो कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। समझ आई बात? तो अब हम आठवां चलते हैं, संबोधन कारक। क्या? संबोधन कारक। तो बच्चों इसमें है संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाना हो, किसी को बुलाने, पुकारने या सावधान करने का पता चलता है, वो आपका संबोधन होता है, संबोधन कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है हे, ओ, अरे, है ना। जैसे है हे भगवान। क्या? हे भगवान बोलते हैं ना लोग, आप भी बोलते होंगे, मेरी रक्षा करो। क्या? मेरी रक्षा करो। या अरे तुम कहां जाते हो। तो इस तरह से जो वर्ड बोला जाएगा, यानी कि संबोधन कारक में संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाना हो, किसी को पुकारना हो या किसी को सावधान करना होता है, तो हम इसको संबोधन कारक कहते हैं। जैसे इसका चिन्ह है हे, हो और अरे। तो बोलते हैं ना, हे भगवान मेरी रक्षा करो। क्या? हे भगवान मेरी रक्षा करो। अरे तुम कहां जा रहे हो, है ना। इस तरह से जो वर्ड बोला जाता है वो संबोधन कारक कहलाता है। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है, चाहे वो स्थान हो, समय हो या अवसर का पता चलता है, तो वो क्या कहलाता है? अधिकरण। तो इसका है में और पर। तो मछली जल में रहती है,
यहाँ मे यूज हो रहा है तो ये आपका क्या है, अधिकरण। अगर पुस्तक की जो किताब है वो मेज पे रखा हुआ है तो जो वहां पर का यूज हुआ तो वो क्या है आपका अधिकरण। समझ में आ गया बात। संबंध कारक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध का बाकी किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम से होता है तो वो क्या कहलाता है, संबंध कारक। इसमें यह राहुल का घर है, राहुल और घर के बीच जो संबंध बन रहा है का के साथ तो वो आपका संबंध कारक हो गया। मेरी बहन, मेरी किताब, तुम्हारा घर, यहाँ पर जो भी है रा का यूज हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, रिलेशन बना रहा है ना। हमारा दोस्त तो एक तरह से रिलेशन बना रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, संबंध कारक। तो ये आपका टोटल कारक मैं बता दी हूँ, टोटल उदाहरण भी मैं बता दी हूँ। यहां तक आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई दिक्कत, कहीं से कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में बताइए जरूर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास मैं यही समाप्त करती हूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप हमारे इस वीडियो को देख रहे थे इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।